इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक। सुबह 11:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे विपक्षी नेता। सीट बंटवारे और संयोजक के नाम पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस गठबंधन समिति और जेएमएम की बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर होगी बैठक। सीट बंटवारे पर फिर से हो सकती है कांग्रेस के साथ एसपी और आरएलडी की बैठक। कल टल गई थी बैठक। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आप की हुई बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर 2 घंटे तक चली बैठक। आपके साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, सीट शेयरिंग पर जल्द होगा अंतिम फैसला। अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए 5 नेताओं को जिम्मेदारी दी। रामगोपाल यादव समेत 5 नेता बात करेंगे। सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने कहा, सीट शेयरिंग पर सकारात्मक चर्चा चल रही है, सब कुछ जल्द तय हो जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा दावा। बिहार की 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आज से शुरू करेगी नव मतदाता अभियान। 1 करोड़ नए वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य है। देश भर में आयोजित होगा नव मतदाता सम्मेलन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्षी गठबंधन को झटका। कांग्रेस ने सभी पदों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। ईरान ने स्वेज राजन जहाज जब्त करने का फुटेज जारी किया। अमेरिका पर ईरानी तेल की चोरी का आरोप लगाया। ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर किए बड़े हमले। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने हमले को बताया सही और जरूरी। ब्रिटेन और अमेरिका को कई देशों का साथ मिला। नीदरलैंड, कनाडा, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया ने हमले का समर्थन किया। बाइडेन की हूती को चेतावनी, कहा अगर हूती ऐसे ही हमले करता रहा तो अमेरिका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ईरान समर्थित समूह का दावा, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बाद तेल टैंकरों ने लाल सागर होकर जाने का रास्ता बदला। टैंकरों के लाल सागर से होकर नहीं जाने के कारण तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। एर्दोगन ने हूती ठिकानों पर हमले की निंदा की, कहा ब्रिटेन और अमेरिका ने लाल सागर को खूनी समुद्र में बदला। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत का बड़ा बयान, यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले को सशस्त्र आक्रमण बताया। ईरान ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमले की आलोचना की, हमले को मनमाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिकी सेना का दावा, यमन में हूती के 30 ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमलों में 5 लोग मारे गए और 6 लोग घायल। सहो मत डरो मत हैशटैग पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया। लिखा कि हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई। राज्य प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहे। सांड को लेकर अखिलेश यादव पर धर्मपाल प्रजापति का पलटवार, कहा अखिलेश के लिए सांड होगा, हमारे लिए नंदी है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा राज्यसभा का सत्र। 31 जनवरी को लोकसभा में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। लोकसभा से 3 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस होगा। सोर्सेस के मुताबिक अब्दुल खालिक के विजय कुमार का निलंबन वापस होगा। सोर्सेस के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुए थे तीनों सांसद, अपने व्यवहार पर प्रकट किया था खेद। आप नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने निर्विरोध जीता राज्यसभा चुनाव। केजरीवाल ने बधाई दी। 18 से 20 जनवरी तक गोवा दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गोवा में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बिहार सरकार आज 1 लाख से अधिक शिक्षकों को सौंपेगी नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मौजूद। दिल्ली के जंतर मंतर पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट। विपक्षी दलों के छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। गाजा में अमेरिकी समर्थन पर इराकी प्रतिरोध समूहों की बड़ी कार्रवाई। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से किया हमला। इजरायली शहर अशदोद में गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट। निगरानी कैमरे में कैद हुई रॉकेट हमले की तस्वीरें। हमलों से दहल उठा दक्षिणी वेस्ट बैंक का हेब्रोन शहर। आधी रात को उजाले से रोशन हुआ हेब्रोन का आसमान। आईडीएफ ने अडोरा बस्ती में तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों की गोलाबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ नरसंहार मामले में हुई सुनवाई। यूएसए, कनाडा और जर्मनी ने इजरायल का बचाव किया। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजरायली सेना ने राफा सीमा के पास विस्थापित नागरिकों पर की बमबारी। दर्जनों लोग हताहत हुए। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, सीआईए हमास नेताओं और गाजा में बंधकों की जानकारी जुटा रही है और इजरायल को खुफिया जानकारी दे रही है। अलक्सा अस्पताल के डॉक्टरों ने दी चेतावनी, जनरेटर का ईंधन खत्म होने से बिजली बाधित। कुछ ही घंटों में मर जाएंगे कई मरीज। इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा, जंग शुरू होने के बाद से 700 से ज्यादा हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए गए। इजरायली खुफिया विभाग का दावा, हमास ने गाजा आतंक पर लाखों रुपए खर्च किया। आईडीएफ और इजरायली लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए निवेश किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 नेताओं के घर ईडी की छापेमारी। भर्ती घोटाला मामले में हुई छापेमारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। हाईटेक ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हो रही निगरानी। राष्ट्रपति मुर्मू को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सौंपा निमंत्रण पत्र।
पीएम की युवाओं से अपील, प्राण प्रतिष्ठा के दिन करें श्रमदान, मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। राम मंदिर पर जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर आंदोलन आत्मगौरव का आंदोलन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी नेता आडवाणी का बड़ा बयान, कहा नियति ने तय कर रखा था राम मंदिर का निर्माण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा भगवान के घर जाने के लिए न्योते की कोई जरूरत नहीं, भगवान जब बुलाएंगे चला जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि राम दरबार में जाने के लिए किसी न्योते की कोई जरूरत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा आस्थावान कभी भी मंदिर जा सकते हैं, बीजेपी का सवाल उठाना साजिश है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा राम चर्चा का नहीं आस्था का विषय, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन और अधिक सैन्य प्रशिक्षण, वायु रक्षा उपकरण, टैंक रोधी हथियार, लंबी दूरी के मिसाइलें और गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। यूक्रेन के दौरे पर की पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की घोषणा, ब्रिटेन अब यूक्रेन को $3.19 बिलियन की मदद करेगा। यूक्रेन को नाटो सहयोगियों से मिला दोगुना प्रोत्साहन, हालांकि कीव को अब भी एक बड़े अमेरिकी पैकेज का इंतजार। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा, भविष्य अब यूक्रेन में है। 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड के साथ ग्राउंड कॉम्बैट ड्रोन तैनात किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन ने हथियारों का उत्पादन 5 गुना बढ़ाया। पेंटागन की नई रिपोर्ट में जताई गई आशंका, यूक्रेन भेजे गए $1 अरब से अधिक के अमेरिकी हथियार चोरी हो सकते हैं। पेंटागन के महानिरीक्षक ने नई रिपोर्ट में 40,000 अमेरिकी हथियार चोरी या तस्करी किए जाने की आशंका जताई। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवानों का रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, दुश्मन की गोला बारूद के भंडार को उड़ाया। डोनेस्क इलाके में रूस ने बनाया ट्रेनिंग कैंप, 500 मीटर दूर से लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए सैनिकों को ट्रेन किया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने डोनेस्क में यूक्रेनी मिसाइलों को नष्ट किया, रूसी मिसाइलों ने डोनबास में सेना का बचाव भी किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर लोगों को राम से दूर किया। राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, कहा समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक। अयोध्या में मनेगा दीपोत्सव, 14 लाख रंग बिरंगे दियों से जगमग होगी भगवान राम की आकृति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बटेंगे महाकाल मंदिर के लड्डू, उज्जैन में तैयार हो रहे 5 लाख लड्डू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान के मंदिरों में भी होगी सजावट, देवस्थान विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया। अयोध्या में उड़ीसा के कलाकारों ने रेत से उकेरा राम मंदिर का मॉडल, गुप्तार घाट देखने के लिए उमड़ी भारी संख्या में। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक अयोध्या से गुजरने वाली 21 ट्रेनों का रूट बदला गया, ट्रैक दोहरीकरण के चलते रूट को डाइवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, कोई हताहत नहीं हुआ, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आतंकवादियों की तलाश, हाईवे पर वाहनों की तलाश जारी। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज की संपत्ति कुर्क की गई, पुलिस ने 1.45 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। डोनेस्क में रूस ने टोही ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सैन्य ठिकाने का पता लगाया और 15 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसराइल ने 3 रॉकेट मार गिराने का दावा किया, कोई हताहत या जिससे किसी भी को क्षति नहीं हुई है। इस्लामिक जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली। यूक्रेन की पैदल सेना ने रूसी सैनिकों को घेरा, स्वीडिश टैंक से गोलाबारी कर रहे रूसी ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हाइमर्स के हमले का जारी किया फुटेज, कहा दुश्मन के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। पूर्वी यूक्रेन में हाइमर्स से रूसी ठिकानों पर रॉकेट से हमला, अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं M142 हाइमर्स। चीन के हेनान प्रांत के कोयला खदान में बड़ा हादसा, दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग अब भी लापता, बचाव कार्य जारी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी अलगाववादी प्रयास को सेना कुचल देगी। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू धर्म के अधिकारियों को 2 घंटे के अवकाश की घोषणा की, जिससे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना में हिस्सा ले सके। अमेरिका के आयोवा में भारी बर्फबारी, गश्ती दल ने बर्फीले मलबे की तस्वीरें पोस्ट की, सड़क की स्थिति खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी की। ब्रिटेन के नॉर्विच में आई बाढ़ में बह रहे 2 लोगों को बचाया गया है, बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित, 5000 घरों में छाया अंधेरा। बंगाल के पुरुलिया में भीड़ ने पीट कर साधुओं को अधमरा किया, धार्मिक नारे लगाने से नाराज हुई थी भीड़। बीजेपी नेता सुकांता मुजुमदार ने पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया, लिखा बंगाल में हिंदू होना अपराध है। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में आरोपी बलराज गिल का खुलासा, पटियाला नहर में फेंकी थी दिव्या पाहुजा की लाश। आरोपी बलराज के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने तेज किया सर्च ऑपरेशन, कई गोताखोरों को नहर में उतारा गया। बंगाल में ईडी टीम पर हमला, मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी से पूछताछ जारी, 3 दिन की पुलिस हिरासत में है दोनों। गोवा पुलिस ने 4 साल की बेटी की हत्या के मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, सूचना सेट को लेकर होटल पहुंची थी पुलिस।
बिहार के फुलवारी शरीफ गैंगरेप मामले में इनाम का ऐलान किया गया। पटना पुलिस सुराग देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देगी। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार इको वैन ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली के आदर्श नगर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, कई लोग घायल हो गए। पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, पालघर में 12 करोड़ रुपए के गुत्थे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीईसी की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उदयपुर पुलिस ने डकैती के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, खिरवाड़ा इलाके में हुई थी डकैती। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में की थी हत्या। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, बिहार के गया में 8वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चेन्नई तट के पास भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास किया, अभ्यास के तहत संकट में फंसे जहाज को बचाया। गुजरात के बनासकांठा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में विदेशी भी हुए शामिल। 4 महीने में खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा, दिसंबर में महंगाई दर बढ़कर 5.69% पर पहुंची। बिहार के मुंगेर में कीटनाशक की गैस से बेहोश हुए छात्र, सांस लेने में परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को मिला मौका।